स्टूडेंट्स, मैं विजय साख स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VGA क्रिएटिव क्लासेस में। टुडे वी विल टॉक अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 3.2। नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पहले जानेंगे। देखो बिल्कुल ही स्मॉल कॉन्सेप्ट है इंट्रोडक्शन का, भी एक बार समझ लो इसको। हमने यहाँ पर क्वाड्रेंट बना दिया जिसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग में बताई थी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में कौन से होते हैं, एंड थर्ड में कौन से होते हैं, एंड फोर्थ में। ठीक है, देखो ये ग्राफ समझना मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसका रीजन ये है, इस ग्राफ का यूज हम लोग लास्ट वाली एक्सरसाइज में भी करेंगे जिसमें हमें जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन को कैलकुलेट करना होगा। तो देखो यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट की जब हम बात करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने बताया था जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सभी कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्लियर है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। एंड लास्ट वन कॉस थीटा एंड सेक थीटा। ठीक है, अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से भी आपको समझ में आ रहा होगा, साइन का रिवर्स कोसेक होता है और टेन का रिवर्स कॉट होता है और कॉस का रिवर्स सेक होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इनकी क्वाड्रेंट को अरेंज किया। फर्स्ट क्वाड्रेंट सिर्फ एक ऐसा क्वाड्रेंट होता है जिसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सभी ही पॉजिटिव होते हैं। तो देखो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इनका यूज कैसे करेंगे, उस पर हम ध्यान देंगे। अब तो क्वेश्चन फर्स्ट देखो, यहाँ से फर्स्ट हम बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमें अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और उसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया, cos x इज इक्वल टू -1/2 x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला गया, ओवरऑल हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। हम लोगों ने इनिशियली क्लास 10th में भी पढ़ा था कि हमारे पास ओवरऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं, जैसे साइन थीटा, ठीक है, साइन का रिवर्स कोसेक थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, कॉस का रिवर्स सेक थीटा, टेन थीटा एंड टेन का रिवर्स हमारा होता है कॉट थीटा। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। अब इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है और हमसे बोला गया है, ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें दे दिया गया और हमसे बोला गया रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो बचे हुए हैं इनकी वैल्यूज को हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो जनरली ये वाला जो क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास 10th में बहुत सारे सॉल्व किए थे। तो ज्यादा क्वेश्चन टफ नहीं है। टफ सिर्फ इसमें कितना है कि हमें ये समझना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन हमारा नेगेटिव होता है और कौन सा फंक्शन हमारा पॉजिटिव होता है। तो देखो यहां से पहले इसके सॉल्यूशन के बारे में जब हम बात करें तो यहां पर ये दिया गया cos x, ठीक है, cos x इज इक्वल टू माइनस के 1/2, cos x इज इक्वल टू माइनस का 1/2। तो अब हमें ये नहीं समझना है कि cos x जो है उसकी वैल्यू -1/2 में, माइनस साइन जो यहां पर है, माइनस जो साइन है वो इंडिकेट करेगा क्वाड्रेंट को। इन्होंने पहले यहां पर बता दिया है क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। x है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में जब ये लाई करेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होंगे। तो यहां पर क्या चल रहा है, कॉस, तो कॉस है इसलिए यहां पर नेगेटिव आ गया है। ठीक है ना, हम ये नहीं लेके चलेंगे कि नेगेटिव ये मैग्नीट्यूड है। नेगेटिव साइन इज ओनली रिप्रेजेंट द क्वाड्रेंट ऑफ द फंक्शन। नेगेटिव साइन यहां पर सिर्फ रिप्रेजेंट ये करेगा कि वह कौन से फंक्शन में कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो देखो यहां से हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा था कॉस किसका रिलेशन होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस का रिलेशन होता है। हमने यहां पर एक ट्रायंगल बना लिया, राइट ट्रायंगल यहां पर ड्रॉ किया, ए बी और सी। यहां पर जब हम x लेके चल रहे हैं तो x का मतलब क्या है, ये एंगल की तरह बिहेव करेगा। तो हमने यहां पर बना लिया, सपोज करो ये x है, ठीक है, ये वाला एंगल हमने x मान लिया। अब एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर और ये होता है बेस। तो बेस हमें कितना दिया गया, 1, और हाइपोटेनस कितनी दे दी गई, 2। ये चीज समझ में आनी चाहिए, क्लास 10th का टॉपिक है और उम्मीद है आप सभी को समझ में आ भी रहा होगा।
क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है, ये एंगल एक्स हमने इसके थ्रू मान लिया है। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर थीटा लेट किए थे हर जगह, तो एंगल हम लोग यहाँ पर थीटा लेके चले थे, लेकिन अभी यहाँ पर एक्स है तो ये वाला एंगल हमने एक्स मान लिया। ठीक है, इन केस ऑफ राइट ट्रायंगल इफ एंगल विल बी चेंज देन द परपेंडिकुलर एंड बेस इज ऑल्सो चेंज। जब हम क्या बता रहे हैं इसमें कि राइट ट्रायंगल के केस में जब हम एंगल को चेंज करते हैं तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है, हाइपोटेनस रिमेन्स सेम। तो हाइपोटेनस तो हमारी 90 डिग्री के सामने वाली होती है, तो हाइपोटेनस तो ऐसी हमेशा रहेगी। क्लियर है? अब ये वाला एंगल एक्स है तो इसलिए सामने वाला परपेंडिकुलर है। जैसे सपोज करो अगर मैं दूसरा राइट ट्रायंगल ड्रॉ करते और यहाँ पर इसका भी नाम हम ABC दे देते और इस यहाँ पर हम बना लेते थीटा। अब जब ये थीटा है तो अब ये वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होगी। तो भाई समझाने का मतलब क्या है उस पर थोड़ा सा ध्यान दो कि परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं जब हम एंगल को चेंज करते हैं। तो फिलहाल इसके अकॉर्डिंग जब हम देखेंगे तो ये 2 है और ये 1 है, तो जब हम AB कैलकुलेट करेंगे, इफ 2 साइड्स गिवन इन केस ऑफ राइट ट्रायंगल थर्ड साइड कैलकुलेट देन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जब राइट ट्रायंगल की 2 साइड हमें गिवन हो, थर्ड साइड को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना होगा। तो देखो यहां से पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। अब AC हमें ऑलरेडी गिवन है 2, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB हमें कैलकुलेट करना है और BC दिया गया 1 का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 1, तो AB इक्वल हमारे पास आ जाएगा √3, क्योंकि स्क्वायर को रिमूव कर दिया तो AB आ गया। अब कुछ स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे कि सर आप जब यहाँ से स्क्वायर को रिमूव करोगे तो प्लस माइनस √3 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे और मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर है ना? मैग्नीट्यूड हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। अब हमने यहाँ से AB की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लिया, AB हमारे पास आ गया √3। बस इतना आपको करना है वर्क। इतना जैसे ही आपने वर्क किया बस अब तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है। देखो यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में और कैलकुलेट करने थे। ठीक है, तो cos x तो हमने निकाल लिया। अब हम बात करेंगे, स्टार्टिंग्स करेंगे, हम sin थीटा की बात करेंगे यानी sin x। तो देखो यहां से sin x, साइन रिलेशन किसका होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर सामने वाला √3 हो गया और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? 2, तो √3 अपॉन 2। और साइन का जस्ट उल्टा होता है cosec x। ठीक है, साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है? cosec x। तो cosec x का मतलब 2 अपॉन √3, 2 अपॉन √3। हम लोगों ने sin x कैलकुलेट किया, cos x कर लिया, अब हम लोग cos x। अब cos x तो पहले से ही गिवन था, तो sec x लिखो यहाँ पर। तो sec x इज इक्वल टू, ये 1/2 था, यहाँ पर हमने लिख दिया 2/1। अब हम यहाँ पे निकालेंगे tan x। tan का रिलेशन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास √3 और बेस हमारा 1 है, तो √3/1। और cot x हमारे पास क्या होता है? जस्ट tan x का उल्टा 1/√3। यानी कि अभी हमने पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया है। अब लास्ट कॉन्सेप्ट रह जाता है इसमें कि कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है, कौन सी वैल्यू नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। तो पहले से ही क्वेश्चन क्या दिया गया था? x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। x किस में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव। तो यानी tan और cot पॉजिटिव, बाकी सभी फंक्शन हमारे नेगेटिव। बस यही चीज आपको समझनी है, क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमसे क्या बताया गया है? sin x इज इक्वल टू 3/5, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। जो हमारा थीटा है, एंगल है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो एक बार हम यहाँ पर क्वाड्रेंट को शो कर ले रहे हैं, क्वाड्रेंट एक बार हम यहाँ पर बना ले रहे हैं। ठीक है, तो आसान रहेगा समझाने में भी और आपको समझने में भी। हमने यहाँ पर क्वाड्रेंट बना लिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमारे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में साइन थीटा, कोसेक थीटा, थर्ड में टेन थीटा,
कॉट थीटा और लास्ट में हमारे पास होता है कॉस थीटा एंड सेक थीटा। ठीक है, हमने एक बार क्वाड्रेंट को यहाँ पर जनरलाइज कर लिया। एक बार देखो इसको, इसी के अकॉर्डिंग आपको समझने में भी आसानी रहेगी और हमें समझाने में भी। अच्छा, क्वेश्चन क्या बोला गया है, sin x 3/5 x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट और रिमेनिंग हमें 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैलकुलेट करना है। क्लियर है? अब ये जो थीटा हमारा वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सेकंड का मतलब है साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होंगे। तो देखो यहाँ पर साइन की वैल्यू तभी तो पॉजिटिव है, साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होंगे, रिमेनिंग जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यूज हमारी नेगेटिव होगी। कैलकुलेट हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो कैलकुलेट करेंगे तो सॉल्यूशन इसका देखें आप, सॉल्यूशन में चाहो तो एक बार एक स्टेप और बढ़ा दिया करो। गिवन दैट हमें क्या दिया गया है, साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5 ये दिया गया। ठीक है, अभी जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन कराया था ना उसी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को हम कराएंगे। हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, एक ट्रायंगल ड्रॉ करो, राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, ए बी और सी समझाने के लिए। ठीक है, जो स्टूडेंट ज्यादा ही मतलब जिन्होंने 10th क्लास को काफी ढंग से पढ़ा हुआ है ना, उन्हें तो इस वीडियो में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी है, क्योंकि ये सारा ही कंसेप्चुअल इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का है क्लास 10 से। हम लोगों ने उसमें इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारे अटेम्प्ट किए थे। नया है तो सिर्फ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हमें प्लस माइनस लगा लेना सीखना चाहिए बस। तो देखो यहाँ से जब हम इस वाले एंगल को x अगर मान लें, इस वाले एंगल को हमने x मान लिया, यहाँ पर C पर जो एंगल बना हुआ है इसको हमने x मान लिया। sin x किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंगल के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये दिया गया। ठीक है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स भी होती हैं, जैसे ये 3 और ये 5, तो ये 110% 4 होगा। इसको हम 110% 4 लिख सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो अगर नहीं भी समझ में आया तो देखो कैसे हमने इसको 4 लिखा है। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर यूजिंग करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस दिया गया 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। जब यहां से हम बी सी इक्वल जब कैलकुलेट करेंगे 25 माइनस के 9, ठीक है, तो बी सी इक्वल यहां से आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 और 16 किसका होता है 4। प्लस हमने सिर्फ यहाँ पर इसलिए लिया क्योंकि प्लस का मतलब मैग्नीट्यूड, तो ये वाली वैल्यू हमारी कितनी निकल आई यहाँ पर 4 निकल आई वैल्यू। अब जैसे ही ये वैल्यू हमारी 4 निकली है, ठीक है ना, अब हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए था, रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए थे। तो देखो यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन थीटा तुम्हें दिया था, कोसेक से देखो कोसेक एक्स, अगर साइन एक्स 3/5 है तो कोसेक्स हो जाएगा 5/3। उसके बाद आ जाओ कोस एक्स, कॉस किसका रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर ये थीटा है तो ये वाला हो जाएगा बेस यानी कि 4/5। अगर कॉस जब 4/5 है तो सेक हो जाएगा 5/4। और जब यहां से हम tan x इक्वल निकालेंगे तो tan x का रिलेशन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा 3/4। और जब आप यहां से cot x निकालेंगे तो हो जाएगा 4/3। हम लोगों ने मैग्नीट्यूड यहां तक तो कैलकुलेट कर ही लिया है। अब हमारा केवल लास्ट वर्क रह गया, वो रह गया साइन को इंडिकेट करना कि माइनस कहां पर आएगा और प्लस कहां पर आएगा। तो वो हम लोग डिसाइड करेंगे क्वाड्रेंट से। जो हमारा थीटा है वो किसमें लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा, केवल यही दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे नेगेटिव होंगे। तो कोसेक वाला ये पॉजिटिव है, बाकी सभी हमारे कैसे हो जाएंगे नेगेटिव। ये सिर्फ सीखना है। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 वाला करेंगे। ठीक है, फर्स्ट किया था, सेकंड किया था, उसके बाद 5। तो हमने 2 क्वेश्चन छुड़वा दिए हैं, 3rd एंड 4th। 3rd और 4th दोनों ही क्वेश्चन एज इट इज है, हालांकि ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल एज इट इज है।
तो अभी तक जिन स्टूडेंट्स को उन दो पार्ट में नहीं समझ में आए हैं क्वेश्चन या नहीं समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को कैसे करना है, तो इस वाले पार्ट पे डीपली ध्यान दो, बारीकी से देखो कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। और जो दो पार्ट हैं थर्ड एंड फोर्थ, वो दोनों ही पार्ट आपको करने हैं। आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, डू योरसेल्फ, ये आपको करना है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 10x इज इक्वल टू माइनस के 5/12, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो थीटा दिया गया है वो लाई करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड का मतलब साइन थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बाकी सभी नेगेटिव। अब तो हालांकि अब इतना समझाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिस हम लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व किया, तब डीपली उसको समझा था। तो देख लो एक बार इसको भी। स्टार्टिंग यहां करेंगे, गिवन दैट 10x इज इक्वल टू माइनस के 5/12, क्लियर है, हमने यहां से इतना लिख लिया जो गिवन था। अब यहां पर हम क्या करेंगे, एक हम यहां से ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। देखो ये सिर्फ इसलिए बता रहे हैं, बिल्कुल एक एक स्टेप को सिर्फ इसलिए समझा रहे हैं जिससे आप ये समझ पाए हम कैसे क्या कर लेते हैं, क्लियर है ना। जब तक आप मैथ को लगाएंगे नहीं ढंग से तब तक आपको मैथ बिल्कुल भी समझ में नहीं आना है, देखने से मैथ बिल्कुल नहीं आता है। तो इसलिए जो भी हम करवा रहे हैं इसको देखो और नोट करो और बार बार प्रैक्टिस करो इस चीज की, ठीक है। देखो इस पर मैंने एक एंगल यहाँ पर मान लिया x, क्लियर है, और हमें यहाँ पर दिया गया 10x। तो 10x रिलेशन किसका होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब ये थीटा है तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पर ये आ गया 5। नेगेटिव की बात नहीं कर रहे, मैंने तुम्हें बताया था ना भाई स्टार्टिंग वीडियो में, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट द क्वाड्रेंट इन दिस क्वेश्चन। इन दिस केस नेगेटिव साइन विल बी रिप्रेजेंट अ क्वाड्रेंट। नेगेटिव साइन यहाँ पर इस केस में केवल क्वाड्रेंट को ही रिप्रेजेंट करेगा कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अच्छा, तो 10x यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 5 हो गया और बेस हमारा कितना हो जाएगा 12 हो गया। ये तो लॉजिक था, परपेंडिकुलर और बेस। हाइपोटेनस हमें निकालनी है। जब राइट ट्रायंगल की टू साइड्स हमें गिवन हो, थर्ड साइड को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस यहां से हमें कैलकुलेट करनी है, परपेंडिकुलर दिया गया 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, प्लस माइनस लेके नहीं चलेंगे क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड चाहिए और मैग्नीट्यूड हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। तो इसलिए यहाँ पर हम स्क्वायर को रिमूव करेंगे बट प्लस माइनस लेके नहीं चलेंगे, बट एक्चुअल में तो प्लस माइनस ही आएगा, माइनस वैल्यू वहां से रिजेक्ट हो जाएगी बिकॉज मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो 5 का स्क्वायर हमारा होता है 25 और 12 का हो गया 144। तो AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 169 और 169 किसका हो गया 13 का, यानी ये वाली वैल्यू आपकी आ गई है यहाँ पर 13। अब आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फाइंड आउट करने हैं। तो 10x, ठीक है, सबसे पहले हम साइन से ही करेंगे। तो sin x इज इक्वल टू, साइन का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। थीटा अगर ये सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, यानी 5/13। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक x यानी कि 13/5। उसके बाद हम बात करेंगे कोस x, कोस का रेशियो क्या होता है, पर बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है 12, हाइपोटेनस 13, 12/13। और ये हो गया सेक, सेक जिस उसका उल्टा होता है 13/12। एंड लास्ट वन हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि 10 ऑलरेडी आ गया यहाँ पर, अब हमें इसका लास्ट क्या मिलेगा, हमें कॉट। तो 10 का ही रिवर्स हो जाएगा, 10 दिया गया 5/12 और ये हो जाएगा 12/5। अब क्वेश्चन से हम लोग ये देखेंगे, क्वेश्चन में बोला था जो थीटा हमारा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नेगेटिव होंगे। तो साइन और कोसेक को आप छोड़ दें, ये तो दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी तरह से हम लोगों ने फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ
क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किए हैं बिल्कुल एज इट इज मेथड से हम क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th को भी अटेम्प्ट करेंगे। आप इन 3rd और 4th क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और कमेंट बॉक्स में हमें आप इसके आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर वैल्यू दे दी गई है sin 700, ठीक है, 765 डिग्री। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये क्वेश्चन जो हम लोग इस वाले क्वेश्चन को करेंगे अभी, तो ये क्वेश्चन करने से पहले जब हम लोगों ने सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 3.1 को पढ़ा था, तो उसके इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने आपको ये इस तरह से वैल्यूज फाइंड आउट करना सिखाई थी ना, कि 90 का मल्टीपल अगर इवन नंबर है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, अगर ऑड नंबर है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा। क्लियर है ना, ये हमने सिखाया था इंट्रोडक्शन वीडियो में। और हमने ये भी बोला था इसका हम लोग लास्ट में यूज करेंगे। तो अगर जिन स्टूडेंट्स ने अगर इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है एक्सरसाइज 3.1 का, तो उसको पहले डीपली देखो, तब ये चीज समझ में आएगी, ठीक है। और वैसे भी इसको भी हम दोबारा से एक बार समझाएंगे, जिसको नहीं भी समझ में आ रहा है वो यहां से क्लियर कर लो। अब हमें करना क्या है, हम इसमें 765 में डिवाइड देंगे 90 से। तो देखो यहां से लॉजिक करने का क्या होता है, 765 में जब आप 90 से डिवाइड देंगे एक्चुअल डिवीजन मेथड से, तो देखो यहां से 9 8 जा 72, ठीक है, ये हो गया 5, और 6 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो यहां आ जाएगा 4, यानी कि 45 बचा हुआ रिमाइंडर। अच्छा, तो इसको हमने इस तरह से कर लिया है। तो आप इसको कैसे करेंगे, अब जैसे ही आपने देखा कि हमने इसको इस तरह से कर लिया, तो ब्रेक करेंगे, साइन 90 डिग्री मल्टीप्लाई 8 प्लस 45 डिग्री, ठीक है। यहां तक तो हमें करना ही करना था, हमने इसको कर लिया। अब यहां से ही वर्क शुरू होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, वो किसमें होगा, तो ये हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 के कन्वर्जन वीडियो में ही सीखा था मैंने, और जिसमें हमने आपको बता दिया था साइन थीटा कन्वर्ट होता है कॉस थीटा में, और कॉस थीटा होता है साइन थीटा में, ठीक है। टेन थीटा होता है कॉट थीटा में, और कॉट थीटा होता है टेन थीटा में। सेक थीटा को हम लोग करेंगे कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा हमारा होता है सेक थीटा में। कन्वर्जन टेबल के अकॉर्डिंग ये 3 प्रॉपर्टीज मैंने आपको लिखाई थी, और मैंने आपको बताया भी था इन प्रॉपर्टीज का मोस्ट इंपोर्टेंट यूज है जब हम जनरल और प्रिंसिपल वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। और देखो ये तो आपको समझ में ही आ रहा है कि इसमें भी इसका यूज है। तो अब यहां पर ये जो 8 लिखा हुआ है, 8 नंबर कैसा हमारा इवन नंबर है। जब 8 हमारा इवन नंबर है, तो हमने ये बताया था 90 का मल्टीपल अगर इवन नंबर है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर चेंज नहीं होगा तो यहां पर हम लिख देंगे साइन 45 डिग्री, क्योंकि यहां पर थीटा होता था, तो साइन 45 डिग्री, यहां पर भी साइन था और ये भी साइन है। मैंने कर लिया, क्लियर है। अब हमें क्या सोचना, अब हमें ये देखना है कि ये प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। तो प्लस और माइनस जब हम वैल्यू को डिफाइन करेंगे, डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर वैल्यू प्लस की आएगी या माइनस की आएगी, तो वो हम इससे देखेंगे। तो यहां से 90 के कंप्लीट 8 राउंड कर लो। तो पहला राउंड ये हो गया, फर्स्ट, सेकंड, ठीक है, थर्ड, फिर फोर्थ, फिर 5 6 7 और 8, कंप्लीट 8 राउंड हो गए। उसके बाद 45 को हमने प्लस किया है। जब आप 45 छोड़ो, अगर आप 1 डिग्री को भी प्लस करोगे तब भी ये एंगल किस में निकल जाएगा, इस वाले क्वाड्रेंट में। और ये वाला क्वाड्रेंट हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये वाला क्वाड्रेंट फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सभी पॉजिटिव होते हैं, यानी आप यहाँ पर लिख सकते हो ऑल पॉजिटिव। और यहाँ पर होता है साइन थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है, और ये होता है टेन थीटा एंड कॉट थीटा, एंड यहाँ पर होता है कॉस थीटा एंड सेक थीटा, ठीक है। तो देखने का हमने आपको मतलब बता देना हम इसको कैसे देखते हैं। 90 के 8 कंप्लीट राउंड करो। तो जब 90 का आप 8 कंप्लीट राउंड करेंगे तो देखो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कंप्लीट राउंड यहां पर हो गए। उसके बाद 45 डिग्री एंगल प्लस होगा।
तो प्लस का मतलब ऊपर वाले क्वाड्रेंट में एंगल निकल जाएगा, और ऊपर वाला कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी हमारा पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव साइन को हम लगाते नहीं, बिकॉज पॉजिटिव साइन तो अंडरस्टूड होता है, क्लियर है। साइन 45, तो क्लास 10 में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने एंगल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना भी सीखा था। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2, ठीक है, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया कोसेक माइनस 1410 डिग्री। पहले तो कोसेक माइनस दिया गया, तो कोसेक माइनस हमें दिया गया है। हम लोगों ने बेसिक वीडियो में क्या देखा था, अगर आपको क्लास 10 के कंसेप्ट अगर नहीं भी क्लियर है तो हम बेसिक से लेके चल रहे हैं 11th के स्टैंडर्ड में भी, तो जो भी चीज हम यहाँ पर बता रहे हैं तो उनको ढंग से देखो कि क्या समझाना चाह रहे हैं। तो हमने बताया था कि साइन अगर नेगेटिव थीटा है तो दैट इज माइनस साइन थीटा, कॉस अगर नेगेटिव थीटा है तो दैट इज कॉस थीटा, टेन अगर नेगेटिव थीटा है तो दैट इज माइनस टेन थीटा, एंड सेम एज जस्ट रिवर्स। सेम एज जस्ट रिवर्स का मतलब क्या है? साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक भी माइनस थीटा होगा, दैट इज माइनस कोसेक थीटा। कॉस यानी सेक माइनस थीटा होगा तो प्लस का सेक थीटा। उसके बाद टेन जब नेगेटिव थीटा होगा तो माइनस के टेन थीटा। इस पर ध्यान दो, ठीक है। ये जो कंसेप्ट हमारे रह गए, एक दो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें हमने क्लास 10 में डीपली पढ़ा था। अगर आपके दिमाग में थोड़ी सी अगर नहीं इसको समझ पा रहे थे या दिमाग में वो बात 10th क्लास की बात अभी दिमाग में नहीं आ रही थी, तो कोई नहीं, मैंने यहाँ पर इसको नोट कर दिया। तो इसके अकॉर्डिंग भी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया गया कोसेक माइनस, तो माइनस को बाहर लेके जाएंगे। तो जब आप माइनस को बाहर लेके जाओगे तो आप यहाँ पर करोगे माइनस कोसेक 1410 डिग्री। क्लियर है? बिकॉज कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, यानी कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, 6 में सिर्फ कॉस को छोड़कर, कॉस और सेक 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को छोड़कर बाकी अगर किसी में भी नेगेटिव थीटा है दैट इज नेगेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो वहां से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हमारा नेगेटिव हो जाता है। इतना हमने कर लिया, ठीक है। अब हम लोग वही रूल यूज करेंगे। हम लोग कौन सा रूल यूज करेंगे कि 90 का डिवाइड हम लोग देंगे 1410 में, डिवाइड दे दो यहाँ पर। तो जैसे ही आप डिवाइड दोगे तो 141 लिखा हुआ है, 141, तो हमने यहाँ पर लिखा 90 बन जा 90। क्लियर है? 1 आ गया यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं। 14 में से जब आप 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 0। अब 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, यहाँ आ गया 0। 11 में से जब आप 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 6, ये हो गया रिमाइंडर, बिकॉज रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर, सॉरी डिवाइजर। इस केस में देखो डिवाइजर हमारा 90 है और रिमाइंडर 60 है, तो डिवाइड ही नहीं जाएगा, तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया। अब जैसे ही रिमाइंडर आया, जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद इसको आप लिखेंगे कोसेक, कितने टाइम गया ये? 15 टाइम। तो कोसेक 90 का मल्टीप्लाई हम अगर 15 में कर दें और प्लस कर दें 60 डिग्री। देखो लिखने का मेथड यही तो है भाई, इसी तरीके से तो हमने लिखा है 90 का मल्टीप्लाई। अगर देखें हम लोग छोटे स्टैंडर्ड से, अगर हम देखें ये हमारा डिविडेंड है, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वही तो कंडीशन है। तो 90 मल्टीप्लाई 15 प्लस 60, जब इनको प्लस आप करेंगे तो आपको 1410 मिल जाएगा। तो हमने इसको 90 के मल्टीपल में ब्रेक कर लिया। ये 15 टाइम ही ब्रेक हुआ, तो 15 टाइम जब ये ब्रेक होगा, 15 हमारा कैसा नंबर है? ऑड। जब 15 हमारा ऑड नंबर है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 90 का मल्टीपल यदि ऑड नंबर है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम चेंज करेंगे। तो यहां पर दिया गया कोसेक, और कोसेक हमेशा किसमें चेंज होता है? सेक में, ठीक है। तो कोसेक हमेशा सेक में चेंज होता है, तो आप यहां पर लिख देंगे माइनस के सेक 60 डिग्री। ये वाला माइनस साइन, ये वाला माइनस साइन अभी बिल्कुल एज इट इज चल रहा है,
अभी हमने इसकी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग माइनस साइन यूज नहीं किया, ये साइन तो हमारा पहले से ही यहाँ पर गिवन है, ठीक है। अब हम साइन को डिसाइड करेंगे, तो साइन जब आप डिसाइड करेंगे तो आपने यहाँ पर एक क्वाड्रेंट बनाया, और क्वाड्रेंट जैसे ही आपने बनाया उसके बाद देखो 90 के कितने राउंड कंप्लीट करने हैं, अब 15 राउंड, 15 राउंड कंप्लीट करने हैं। तो 15 का मतलब देखो यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 यहां पर हो जाता है, 4 राउंड यहां पर होता है। दोबारा से घूमोगे 8 हो जाएंगे, फिर दोबारा से घूमो 12 हो जाएंगे, ठीक है। 12 यहां तक हो गए, फिर 13 14 15 यहां तक कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद अगेन ये वाला क्वाड्रेंट जब आप 16 मतलब 15 राउंड कंप्लीट हैं, जब आप एंगल को प्लस करेंगे तो 16 वाले क्वाड्रेंट में ये एंटर कर जाएगा, और 16 इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। इन केस ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट cos थीटा एंड sec थीटा इज पॉजिटिव। cos थीटा और sec थीटा ही हमारे पॉजिटिव होते हैं, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो सभी नेगेटिव होते हैं। तो हम इसकी बात अब कर रहे थे, तो ये क्या है यहाँ पर देखो कोसेक है, और लेकिन यहाँ पर cos और sec होना चाहिए, बट यहाँ पर कोसेक है, तो ये कैसा होगा यहाँ पर नेगेटिव, और एक नेगेटिव साइन पहले से ही चल रहा है। माइनस का मल्टीप्लाई जब आप माइनस करेंगे तो प्लस sec थीटा, प्लस sec 60 हो गया। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको अगर क्लास 10 के अकॉर्डिंग अगर आपको तैयार है तो ध्यान होना चाहिए। cos 60 हमारे पास होती है 1/2 वैल्यू, क्लियर है ना। cos 60 1/2, जब यहां से हम sec 60 अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2/1, तो फाइनली यहां से आंसर कितना आ गया 2, ठीक है। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को हम कराएंगे। अभी इससे पहले हम लोगों ने 7 वाला क्वेश्चन किया था, तो आपको बता दें 7 क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10, ये केवल लास्ट क्वेश्चन हम करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 10 ये दोनों ही क्वेश्चन आपको करने हैं डू योरसेल्फ, ठीक है। बिल्कुल मेथड बिल्कुल एज इट इज है, कॉन्सेप्ट को आप एक बार समझ लें। कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो क्वेश्चन अपने आप और आसान तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 2 क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दिए हैं, इनको अटेम्प्ट करो और कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताइए, जिससे हम ये समझ पाए आप कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और अगर वीडियोस में कोई भी डाउट अगर आपको नजर आ रहे, डाउट का मीनिंग है आप जिन चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे हम वीडियोस को अच्छी तरह से और बनाएं, जिससे हम आपकी मन की भावनाओं को समझ पाए कि आप किस तरह से वीडियोस को समझना चाहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, साइन -11π/3। पहले आपको ये पता होना चाहिए जो ये एंगल जो हमें दिया गया है ये रेडियन में दिया गया। अभी तक हम लोग किस में सॉल्व करते हुए आए, डिग्री में। तो सबसे पहले एंगल को हम डिग्री में चेंज करेंगे। इफ रेडियन चेंज टू डिग्री देन मल्टीप्लाई बाई 180/π। तो देखो यहां से सॉल्यूशन इसका जब हम लोग करेंगे, साइन -11π/3, जब आप इसको रेडियन को जब आप डिग्री में चेंज करेंगे तो 180/π का आप मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर है। रेडियन चेंज टू डिग्री देन भी मल्टीप्लाई 180/π। पाई से पाई को हमने कट कर दिया, 3 से 60 टाइम कट हो गया, तो यहां पर आ गया साइन -11 मल्टीप्लाई 60। तो हमें क्या मिल गया यहां से साइन, और हमने भी बताया था ना कि साइन अगर नेगेटिव में है तो भाई नेगेटिव साइन से भी बाहर जाता है, माइनस साइन थीटा। तो यहां पर हो जाएगा माइनस साइन 11 6 जा 66, यानी कि 660। हम लोगों ने इतना सॉल्व किया इसको, माइनस साइन 660, क्लियर है ना। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे 660। चाहो एक बार इसको करके देख लो, जिन स्टूडेंट को नहीं समझ पा रहे हो हम कैसे कर रहे हैं, 90 का डिवाइड दो आप इसमें, तो 9 6 जा 540, क्लियर है ना। 540 हो गया, ये हो गया 0। उसके बाद 6 में से 7 टाइम जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगी 7 टाइम, तो ये हो जाएगा 630। तो यहां पर बचेगा रिमाइंडर 30। तो इसको जब आप लिखेंगे तो इसको आप लिखेंगे यहां पर माइनस साइन 90 मल्टीप्लाई 7 प्लस 30 डिग्री। देखो ब्रेक कर दिया हमने इसको इस तरह से,
अब जैसे ही आपने इसको ब्रेक किया, अब यहाँ पर ये जो 7 आपको नजर आ रहा है, 7 हमारा कैसा नंबर है? ऑड। और ऑड नंबर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज करते हैं। तो जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज करोगे तो साइन कॉन्सिक्यूटिवली किस में चेंज होता है? कॉस थीटा में। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 30 डिग्री, माइनस कॉस 30 डिग्री हो गया। अब ये माइनस तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। अब हमें ये समझ में आना है, क्या हमने जब इसको कॉस में चेंज किया है, क्या एक माइनस और भी आएगा? भाई ये माइनस तो क्वेश्चन का माइनस है ना, अभी अपनी तरफ से तो अभी हमने माइनस यूज किया नहीं। तो देखो यहां से क्वाड्रेंट से ही हम समझेंगे इसको। हमने यहाँ पर क्वाड्रेंट इस तरह से ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या करना है, 90 के कितने राउंड कंप्लीट करने हैं? 7। तो देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 राउंड कंप्लीट हो गए। 7 राउंड कंप्लीट पर जब हम 30 डिग्री को प्लस करेंगे तो वो एंटर कर जाएगा 8 क्वाड्रेंट में। और 8 क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नंबर नेगेटिव होते हैं। अब आप ये नहीं कहोगे सर यहाँ पर cos 30 आ गया है, इसे देखकर अब ये नहीं कहो सर अब हमें यहाँ तो cos और sec पॉजिटिव होता, तो ये तो पहले से ही cos है तो पॉजिटिव होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में इनिशियली कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें दिया था? तो क्वेश्चन में दिया था साइन, और साइन इसमें नेगेटिव होगा। क्लियर है? ये तो आफ्टर कन्वर्जन के बाद, आफ्टर चेंजमेंट के बाद ही तो ये यहाँ पर आया है माइनस cos 30। क्लियर है ना? तो इसलिए हमें सिर्फ पहले साइन को देखना है। तो साइन के अकॉर्डिंग साइन नेगेटिव आएगा, तो एक नेगेटिव साइन यहां पर हम और लगाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी तक हम लोगों ने ऑलरेडी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके हैं। एक आध दो क्वेश्चन जो हमने होमवर्क में दिए हैं उनको आप होमवर्क में अटेम्प्ट करें, क्योंकि ज्यादा हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है इस एक्सरसाइज का। और इसके बाद भी कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है, कमेंट बॉक्स में बताएं।